सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोस पॉइंट। तो कल रात सोने से पहले मैंने सोचा था कि कल सुबह जल्दी उठूँगा एंड वो मेरा सपना मुझे आज पूरे होते दिख रहा है। बिकॉज आई जस्ट वोक अप एट 4:06 AM, लाइक 4:06 पे सुबह मैं उठ चुका हूँ। बिकॉज मुझे ना थोड़ा काम था आज कोचिंग जाने से पहले। बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट माई नोट्स जो कि कल मैंने क्लास में नहीं लिखे थे, एंड अगर अभी भी नहीं लिखूँगा तो आज वाले नोट्स भी छूट जाएंगे, विच आई डोंट लाइक एट ऑल। तो अभी मैं जल्दी उठ चुका हूँ, नोट्स वगैरह लिखूँगा, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा एंड लाइक दिन का अच्छा शुरुआत होगा, तो किसको अच्छा नहीं लगता है। तो सुबह उठते ही जस्ट मैं फ्रेशन अप हो गया ताकि मुझे दोबारा नींद ना आ जाए। बिकॉज दैट इज़ अ वेरी बिग इशू। सुबह सुबह ना एक तो ऐसा फील होता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो इसीलिए दोबारा सो जाता हूँ। बट आज ऐसा नहीं हुआ एंड उठते ही मैं फ्रेशन अप हुआ। देन आफ्टर कमिंग बैक टू माई टेबल आई जस्ट स्टार्टेड वॉचिंग मिताली दिस साइड का व्लॉग। बिकॉज कल संडे था तो उनका व्लॉग अपलोड हुआ था एंड आई डेंट वॉच इट। वैसे मैं व्लॉग्स ऐसे स्टडी व्लॉग्स या ऐसे व्लॉग्स कम ही देखता हूँ, बट टुडे वो जस्ट आगे पॉप आउट हुआ तो आई जस्ट वॉच्ड इट एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बिकॉज मिताली इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशन फ्रॉम यूट्यूब, तो आई जस्ट लाइक इट। तो उसके बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया द लाफ्टर शेफ शो देखते देखते, एंड बिकॉज दैट ऑल्सो आई लाइक अ लॉट इफ़ यू नो। तो टू डू लिस्ट बनाने के बाद अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी पढ़ाई में मैंने बोला था कि मुझे नोट्स कंप्लीट करने हैं बायो के, स्पेसिफिकली ज़ूलॉजी के। बिकॉज बॉटनी के मेरे कंप्लीट हैं, ज़ूलॉजी का फ्रॉग चल रहा है हमारा एंड फ्रॉग के नोट्स मुझे कंप्लीट करने हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको इसके बाद। हमारा ना ज़ूलॉजी का कल फर्स्ट पीरियड था एंड मेरा बिल्कुल मन नहीं था लिटरली कि मैं कुछ भी लिखूं। तो मैंने थोड़ा सा स्टार्ट तो किया था, बट उसके बाद मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, रहने दो, मैं समझ ही लेता हूँ, नोट्स घर जाके बना लूँगा। बिकॉज़ वैसे तो मैं नोट्स कभी छोड़ता नहीं हूँ, बट कल लिटरली फर्स्ट पीरियड में बिल्कुल मन नहीं था लिखने का, इसीलिए छूट गया। वरना मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि नोट्स मैं क्लास के साथ ही ख़त्म कर दूँ एंड वो हो भी जाता है, इतना बड़ा कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, ये भी अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। तो चलो मिलता हूँ। तो चलो जी, जिसके लिए सुबह उठे थे वो काम ख़त्म हो चुका है हमारा। तो मेरे फ्रॉक के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये फ्रॉक का हार्ट है जो मैंने डायग्राम्स ड्रॉ कर रखी हैं। बिकॉज सेम मैम ने भी बनाई थी तो फिर मैंने भी बना दी। बिकॉज आई लाइक द नोट्स टू बी कलरफुल, बिकॉज वो नेक्स्ट टाइम पढ़ने का मन करता है। अगर वो नोट्स बिल्कुल ही एक ही पेन से गंदी हैंड राइटिंग में बने होंगे तो ऑब्वियसली उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता है पढ़ने का सेकेंड टाइम उसको। एंड ये सब मैं क्लास में बैठ के मैम के साथ भी कर लेता हूँ। इट इज़ नॉट अ बिग डील कि मुझे इसमें बहुत टाइम जाता है। बट एनीवेज, अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करूँगा ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ओनली, बिकॉज zoology में अभी सिर्फ वही चैप्टर हुआ है। सो टुडे फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस आई विल बी यूजिंग दिस न्यू बुक जो कि मुझे कल ही रिसीव हुई है। सो दिस इज़ डॉक्टर NK शर्माज मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, पावर्ड बाय नीट प्रेप। अब मार्केट में नीट को लेकर इतनी सारी बुक्स हैं कि उसमें से चूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने इसी बुक को क्यों ऑर्डर किया, उसका रीज़न भी है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ। तो नीट में ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का बहुत बड़ा रोल होता है, एंड सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ज़्यादा बड़ा रोल होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 2700 प्लस ओरिजिनल NCERT बेस्ड MCQs हैं दैट आर क्रिएटेड बाय डॉक्टर NK शर्मा सर। एंड सारे MCQs जो इस बुक में गिवन हैं आर एज पर द रैशनलाइज NCERT बुक्स। एंड इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं ना पर चैप्टर की। आई वॉज डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड आई वॉज लाइक कि 100 क्वेश्चन होगा पर चैप्टर, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। बट जब मैंने वो चैप्टर खोल के देखा, इट इज़ अराउंड 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर, विच इज़ अ लॉट। लाइक उससे चैप्टर पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। बट हाँ, उसके बाद इसमें ऑडियो एंड टेक्स्ट सोल्यूशन भी गिवन है ऑफ ऑल द MCQs थ्रू अ टेलीग्राम बोर्ड, जिसका यूज़र नेम मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूँ।
इसमें और भी कई सारे फीचर्स हैं, जैसे आपको कुछ कुछ एनसीईआरटी की लाइंस ना मार्क करके मिलेंगी विच आर इम्पॉर्टेंट, एंड आफ्टर फ्यू चैप्टर्स आपको एक फैट एमसीक्यूज़ का अलग से सेक्शन मिलेगा जिसमें हर चैप्टर से थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें गिवन होंगे। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, आपको इस बुक के साथ ना नीट 2024 बायोलॉजी के टेस्ट पेपर भी साथ में मिलेंगे, विच इज़ जो एक मेन पेपर हुआ था एंड जो एक झज्जर में हुआ था, वो दोनों भी इसमें इंक्लूडेड हैं। एंड नॉट ओनली दिस, आपको इसके साथ 25 प्लस ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपका कुछ भी छूट ना जाए। तो जैसा कि मैंने बोला कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पर चैप्टर, तो प्रैक्टिस तो आपकी बहुत अच्छे से होने वाली है। एंड दैट टू ये बुक ना बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको ऑर्डर करो एंड एक बार ज़रूर ट्राई करो। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में डाल रहा हूँ, जल्दी से जाओ एंड चेकआउट कर लो एक बार। तो चलो फाइनली अपना काम कंप्लीट करके मैं नहा लिया, एंड फिर जस्ट आई वोर माय यूनिफॉर्म, एंड अभी बैग पैक कर रहा हूँ। जो भी मेरी किताबें बाहर पड़ी थी, इधर उधर पड़ी थी, तो अभी बैग पैक करते हैं एंड चलते हैं। लाइक यूजुअली क्या होता है ना, मैं रेडी होता हूँ तो मैं लगभग लेट ही होता हूँ जब भी तो मेरे पास ना सुबह का शूट करने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं सोचता हूँ हमेशा कि क्लास के पहले की रूटीन, बाद की रूटीन मैं शूट करूँ, शॉर्ट्स के लिए शूट करूँ, बट मैं ऑलवेज़ ना जल्दी में ही रहता हूँ। पता नहीं क्यों मेरे से ये टाइम मैनेज नहीं हो पाता, बट हाँ, मैं बहुत जल्दी में रहता हूँ हर बार। बट आज जैसे तैसे करके जल्दी में तो मैं आज भी था, बट आई न्यू कि मुझे व्लॉग शूट करना है तो करना है। तो आई वॉज शूटिंग द व्लॉग, एंड येस फाइनली आई टुक 2 शॉट्स ऑफ माई गेटिंग रेडी वाला टाइम। तो चलो चलते हैं बाहर। मौसम तो छोड़ो, क्या बात करनी, रोज़ ही ऐसा रहता है, बट बारिश भगवान जाने कब होगी। तो बस में बैठ चुका हूँ, निकल चुका हूँ, फाइनली पहुँचने भी वाला हूँ। तो इट जस्ट टेक मी अराउंड 40 to 50 minutes to reach from my hometown to Ludhiana. So after few hours, because क्लास में मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता था ऑब्वियसली, तो आई अगेन लेफ्ट टू माई होम। तो मैं जा रहा हूँ अभी घर वापस। बस पकड़ ली है, एंड ये वाली बस ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सुबह वाली में भीड़ होती है बिकॉज ऑब्वियसली लोगों को काम पे जाना होता है, किसी को क्लासेस जाना होता है, तो वो बस में थोड़ी भीड़ होती है। बट ये टाइम पे लाइक 2:30 3:30 वाले टाइम पे ना बसेस ऑलमोस्ट खाली होती हैं, बिकॉज नो वन वांट्स टू गो एट दिस टाइम। तो घर आया, खाना खाया, रेस्ट किया, बिकॉज़ मैं थक गया था काफ़ी। आज सुबह भी बोला ना 4 बजे उठा था तो थक गया था। उसके बाद शाम को सीधा छत पे आया, थोड़ी वॉक की, पौधों को पानी दिया, बिकॉज़ वो भी बेचारे मुरझाए पड़े हैं, इतनी गर्मी है। भगवान को बिल्कुल भी दया नहीं आती कि थोड़ी बारिश, लाइक थोड़ी सी बारिश कर दो। कोई बादल का तो नामो निशान ही नहीं है पूरे उसमें आसमान में। बट एनीवेज अभी दिन कट रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ बेचारे जानवर, पक्षी, पंछी, क्या होता होगा उनका। दे वुड बी वेरी लाइक, इट्स वेरी हॉट भाई। मेरे से ना मुझे गर्मियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चला गया वापस जाके डीपीपी सॉल्व की, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की। बायो का पता है क्या होता है, मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बस में आते टाइम ही रिवाइज़ भी कर लूँ एंड जो डीपीपी होती है वो भी सॉल्व कर लूँ, बिकॉज़ 1 घंटा का टाइम होता है मेरे पास, 45-50 मिनट्स का। तो मैं उसी में कर देता हूँ जो भी करना होता है। तो फिज़िक्स की डीपीपी कर रहा हूँ, तो मिलता हूँ आपको। तो फाइनली डीपीपी पूरी हो चुकी है, एंड आई डिड 1 क्वेश्चन रॉन्ग जो कि थोड़ा ट्रिकी था। बाकी 9 क्वेश्चन सही हैं। ऐसे ही सिमिलर सा मेरा बायो का सिनेरियो है। बायो में भी रोज़ 1 या 2 क्वेश्चन गलत होते हैं, एंड उसकी डीपीपी में होते हैं 15 क्वेश्चन, फिज़िक्स की में थे 10। तो एवरीथिंग गोइंग गुड, यही मेरा रूटीन चल रहा है। दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग ईच डे, एंड आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। आप जस्ट नोट्स कंप्लीट रखो, बैकलॉग मत रखो, क्लासेस रोज़ अटेंड करो, एंड उसी को रिवाइज करते रहो, डीपीपीज करो, मॉड्यूल्स करो, एंड या यू आर गुड टू गो। टेस्ट कोई मिस नहीं करूँगा मैं। दिस इज़ गोना बी माई प्लान, जो कि चलो वो तो धीरे धीरे सारा साल पड़ा है अभी बताने के लिए। बट हाँ, ये डीपीपी, इसके बाद मैंने केमिस्ट्री की भी की थी, एंड उसके बाद फिर मैं डिनर करने चला गया। डिनर में आज बना है करेला, दाल एंड रोटी।
तो हमारे यहाँ पे राइस बहुत कम खाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा शायद नॉर्थ इंडिया में। मुझे राइस काफ़ी पसंद है बट मेरे घर पे कोई नहीं खाता है दाल राइस। सिंपल पुलाव वाले तो काफ़ी अच्छे से खा लेते हैं सब लोग, बट दाल राइस को इतने ज़्यादा पसंद नहीं करता है, बट आई लाइक इट अलॉट। तो उसके बाद घर में आए हुए थे आम, तो मैंने 2 आम खाए, बिकॉज़ गर्मियाँ मुझे सिर्फ एक चीज़ के लिए पसंद है, दैट इज़ आम। तो उसके बाद मैं ऊपर चला गया। ऊपर जाके फिर मैंने सोचा कि अभी रिवाइज़ भी कर लेता हूँ सोने से पहले जो भी आज क्लास में पढ़ाया, बिकॉज़ वही 3-4 जो रूल्स हैं उसमें से एक रूल ये भी है कि जो क्लास में पढ़ाया उसको उसी दिन रिवाइज़ कर लो। एंड शुरू में तो ज़्यादा कुछ काम होता भी नहीं है भाई, 1 पेज होता है, 2 पेज होते हैं, एंड एक चैप्टर करवाया होता है, वही पहला चैप्टर होता है, ज़्यादा कुछ मतलब दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं होती। तो आज केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर शुरू हुआ, दैट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। फिज़िक्स में तीसरा शुरू हुआ, दैट इज़ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ज़ूलॉजी का वही चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। एंड बॉटनी का भी दूसरा कंप्लीट हो गया है, सेल डिवीजन वाला। तो अभी जेनेटिक्स शुरू होगा। मैं तो ना बड़ा थक जाता हूँ आजकल। आई थिंक मुझे आदत नहीं रही है ट्रैवलिंग की या फिर पढ़ने की, जो भी है। तो आदत किसी भी चीज़ की नहीं रही है, तो सोचता हूँ अभी 11 अगस्त को पहला टेस्ट है, तो तब तक तो सब कुछ सेटल हो जाएगा, उसके बाद तो टेस्ट ही टेस्ट देने हैं। बट या कल के लिए मैंने साथ में बैग भी पैक कर लिया, बिकॉज़ कल सुबह मुझे नहीं लगता मैं जल्दी उठने वाला हूँ, बिकॉज़ मुझे कोई काम नहीं है। तो या दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। एंड अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ गया है कि रीनीट नहीं होगा, तो फाइनली चलो कुछ तो डिसीजन दिया। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताना, एंड लाइक भी कर देना, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो अच्छा बना यार व्लॉग, लाइक कर दो। बाय बाय।